नमस्कार साथियों, राइज ऑफ एजुकेशन में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज जो हमारा विषय होगा वो समाजवाद होगा। आखिर समाजवाद होता क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवाद का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग करते हैं तो सोशलिज्म निकलता है। आखिर समाजवाद का मतलब क्या होता है? एक परिभाषा के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। समाजवाद चाहता है कि समाज में जितनी भी संपत्ति हो, राज्य में जितनी भी संपत्ति हो, जितना भी उत्पादन हो, वो समान रूप से सभी लोगों के पास पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ? तो समाजवाद कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सभी लोग को समान रूप से रहना चाहिए। दूसरी बात हम लोग देखते हैं समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की बाद से मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीपतियों का जोर बढ़ा था। पूंजीपति एक व्यक्तिवादी के तौर पर काम करते थे और कहीं ना कहीं वो एक शोषित वर्ग मतलब मजदूरों को शोषित करते थे। तो एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट निकलता है कि समाजवाद सभी को समान रूप से अधिकार दिलाएगा। विचारकों द्वारा समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं बताई गई है। ये सभी समाज को लेकर के चलते हैं। आलोचक इसे गिरगिट के समान भी बोलते हैं, लेकिन डॉन ग्रिफिथ्स एक राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी व्हाट इज सोशलिज्म, जिसमें उन्होंने 263 से अधिक परिभाषाएं बताई। प्रोफेसर इले एक हुए, उन्होंने 400 से अधिक परिभाषाएं बताई। और फ्रांस में एक पत्रिकाएं छपती थी जिसको हम लोग समाचार पत्र बोलते हैं, ले फिगारो में उन्होंने कहा है कि 600 से अधिक जो परिभाषाएं वो समाजवाद पे बैठती है। तो मतलब समाजवाद की बहुत सी परिभाषाएं हैं, आप जो समझ में आते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। अगर समाजवाद के जितने भी प्रवर्तक हुए हैं समाज में, समाजशास्त्री हुए हैं, अगर उन्हें एक मंच पे लाया जाए, अगर बोला जाए कि समाजवाद की एक निश्चित परिभाषा दीजिए, तो वो भी आपस में शायद झगड़ जाए। आलोचकों का यही मानना है कि समाजवाद एक विस्तृत अवधारणा है जिससे कई चीज निकले, मार्क्सवाद निकले हैं, साम्यवाद निकले हैं। तो समाजवाद कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक बनता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं तो एक सिद्धांतकारी थे सीएम जोड बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि समाजवाद एक टोपी के समान है जो कि किसी के भी सर में आकार बदल के उसमें एडजस्ट हो जाता है। मतलब एक टोपी के समान है और टोपी किसी के भी सर में फिट हो जाता है। तो ये समाजवाद की अवधारणा है कि समाजवाद अपना रूप बदलते रहता है। अब आते हैं समाजवाद का विकास कैसे। अगर समाजवाद है तो इसे कब से देखा जाता है? तो समाजवाद हम लोग मानते हैं कि ये जो शब्द निकला है वो 18वीं 19वीं शताब्दी में निकला है, लेकिन समाजवाद का जो इतिहास है वो प्राचीन काल से भी जुड़ा हुआ है। हम प्लेटो की पुस्तकों में भी देख सकते हैं, प्राचीन भारत में, प्राचीन यूनान में, कि प्लेटो जो है वो कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रेरित है। वो एक बात कहता है कि सैनिकों को और उद्योग जो राजा है उसकी संपत्ति का जो निर्धारण होगा वो समाज खुद करेगा, मतलब वो राज्य की निगरानी में होगा। तो वहां से भी एक समाजवाद का कॉन्सेप्ट निकलता है। और दूसरा हम लोग समाजवाद को देखते हैं तो यूटोपियन समाजवाद, जिसको स्वप्नवादी समाजवाद भी बोलते हैं। तो यूटोपियन समाजवाद का जो प्रवर्तक माने जाते हैं रॉबर्ट ओविन माने जाते हैं, जिसको हम लोग समाजवाद के पिता के रूप में भी जानते हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद की जो हम लोग बात करते हैं तो उसमें कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया, जिससे प्रवर्तक होकर हम लोग साम्यवाद देखते हैं। अगर समाजवाद की शाखाओं को अगर हम लोग देखें कि समाजवाद की शाखाएं क्या क्या हैं, तो समाजवाद की बहुत सी शाखाएं हो सकती है। वो कल्पनावाद साम्यवाद हो सकता है, या साम्यवाद हो सकता है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद हो सकता है, लोकतांत्रिक समाजवाद हो सकता है, संघवाद हो सकता है, या फिर श्रेणी समाजवाद हो सकता है। मतलब समाजवाद की विभिन्न शाखाएं हैं और जिसमें सब लोग एक ही चीज बात करते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से बंटवारा होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई भी वर्ग शोषित या फिर शोषण करने वाला नहीं होना चाहिए। अब आते हैं समाजवाद का जो अवधारणा है वो क्या बोलता है। तो समाजवाद की जो अवधारणा है वो समाज मतलब राज्य को केंद्र मान करके शासन चलाने की अवधारणा को बताता है। समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं, मैं एक एक करके आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और इसे विस्तृत तौर पर लिख भी सकते हैं कहीं पे। तो देखिए, समाजवाद पहले तो दोषों को दूर करना चाहता है, राज्य के जितने भी दोष हैं उसको दूर करना चाहता है। संपत्ति पर सामाजिक अधिकार बताना चाहता है, मतलब संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, वो समाज का अधिकार होना चाहिए। ये लोकतंत्र को समर्थन करता है। हालांकि जब इसमें हम लोग आगे देखते हैं अलग अलग विचार, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वो आलोचना भी मानते हैं। ये न्याय पर आधारित होता है। अगर हम लोग समाजवाद की बात करें, ये सहयोग पर आधारित होता है, निजी संपत्ति का विरोध करता है, समानता की स्थापना करना चाहता है, और आलोचनाएं भी इसकी बहुत है। तो ये क्या होता है, ये व्यक्तिवाद की बोलता है, स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। मतलब अगर समाजवाद को हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद जो है मतलब पूंजीवाद का ये समापन कर देगा, जिससे राज्य की इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। ये उत्पादन में कमी कर देगा, राज्य पर कार्य का दबाव हो जाएगा, नैतिकता का पतन हो जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि सभी हाथों में समाज का संगठित रूप आएगा। और इसके बाद बोलता है लाल फीताशाही भी बढ़ जाएगा। तो ये समाजवाद का एक अवधारणा निकलता है। हम लोग मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो समाजवाद का एक
प्रॉपर डिफिनेशन में बोलते हैं कि समाज में सभी को बराबर संपत्तियों का आवंटन समाजवाद की एक विचारधारा है। समाजवाद की जो शुरुआत मानी जाती है 18वीं-19वीं शताब्दी में मानी जाती है और इसके जो प्रवर्तक माने जाएंगे रॉबर्ट ओविन माने जाएंगे, कार्ल मार्क्स माने जाएंगे और प्राचीन काल में प्लेटो माने जाएंगे। समाजवाद एक ही चीज पर काम करता है, समाज में सभी लोग का बंटवारा समान हो। अगर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद क्यों होते हैं, क्योंकि समाजवाद से अधिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।